सो गाइस, आज ही हम एक क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला। द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सम कितना होगा उसका। तो इमेजिनेशन के लिए जस्ट हमने एक रफली ग्राफ बना लिया है। ये जो कर्व बन रखा है ये इसका नहीं है, ये जो कर्व है ना, ये मैंने जस्ट ऐसे ही बना लिया ताकि पता लग सके कि मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेंजेंट है ये ए इंटरसेप्ट और बी इंटरसेप्ट का सम मांग रहा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे एक जगह पे कट कर रहा है, तो ये इसके इंटरसेप्ट का सम मांग रहा है। तो अब सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे कर्व को डिफरेंशिएट करके। हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया, हमें स्लोप मिल गया। स्लोप आया हमारे पास में -√y1/√x1। अब इससे हमें निकलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है बिल्कुल। अभी हमारे पास में इसमें कोई भी मतलब हमने वैल्यूज अभी पुट नहीं करी है। अब जैसा कि हमको पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे एक्स हमारा तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाई को जीरो पुट कर देंगे। जैसे ही हम वाई को जीरो पुट करेंगे हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आते ही अपने को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो जो ये वाला पॉइंट है वो ये होगा x1 प्लस √y1 इंटू √x1 कॉमा 0। ये वाला पॉइंट होगा। अब सेम ऐसे ही अगर ये लाइन जो है वाई एक्सिस पर कट कर रही है तो यानी कि एक्स जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स जीरो कर देंगे। सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अब हम एक्स को जीरो कर देंगे। जैसे ही हमने एक्स को जीरो किया, अपने को यहाँ से सॉल्विंग करके वाई की वैल्यू मिल गई। वाई की वैल्यू मिलते हमको ये वाला पॉइंट पता लग गया। अब वो हमसे कह रहा है कि हमको इन दोनों का सम चाहिए, मतलब ये जो बी इंटरसेप्ट है और जो ए इंटरसेप्ट है इसका सम मांग रहा है। तो हमने क्या करा, इन दोनों के इंटरसेप्ट का सम कर दिया। √y1 √x1 प्लस y1 प्लस x1 √y1 √x1। ये कुछ ऐसे बन गया। अभी आपको फेमिलियर लग रही होगी ये इक्वेशन थोड़ी सी। ये जो इक्वेशन है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखी हुई है बेसिकली। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2 इंटू a इंटू बी है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है इक्वेशन से, कर्व से हमको पता है कि √x प्लस √y हमारा √a के बराबर है। तो हमने यहाँ पे वही पुट कर दिया, √x1 प्लस √y1। इसको हमने √a पुट किया और स्क्वायर था तो √a का स्क्वायर होता है a। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a।